इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। उसमें हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस को कितने टाइप से कंबाइन किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड जो था वह था सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस सेकेंड टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर कई सारे रेजिस्टेंसेज हों, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, और कुछ इस तरह से कनेक्ट हों, जैसा कि डायग्राम भी हम बना रहे हैं इस तरह से। ये रेजिस्टेंस R1 हो, R2 हो, R3 हो, इनमें सब में सेम करंट होगा। यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी I होगा, इस सेकेंड रेजिस्टेंस में भी करंट I होगा और यहाँ पर भी करंट I ही होगा। दैट मीन्स कि अगर कई सारे रेजिस्टेंसेज सीरीज फॉर्म में कंबाइन हैं तो उनमें हर एक पॉइंट पर करंट सेम होगा। ऐसे कहें कि सीरीज कॉम्बिनेशन वह होता है जब फर्स्ट एंड से अनदर एंड जाने के लिए केवल एक ही पाथ हो। जैसे केवल ए पाथ आपके पास अभी है, केवल यही पाथ आपके पास, एक पाथ, तो हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि उसमें करंट सेम होता है। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें करंट क्या हो, सेम हो। सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या हो, सेम हो। इस सीरीज में होता है, बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस का सेम हो तो इसे हम कहेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहने का मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस पर, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा हर एक रेजिस्टेंस पर। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में और भी पढ़ा था कि फर्स्ट एंड से अनदर एंड तक जाने के लिए अगर कई सारे रेजिस्टेंस बीच में कनेक्टेड हैं तो केवल एक ही पाथ होता है। बट अगर पैरेलल की बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारे पाथ होंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट ए है और यहाँ कोई सेकेंड पॉइंट बी है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे ऐड हो गया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे ऐड हो गया, अनदर रेजिस्टेंस कुछ ऐसे ऐड हो गया, अनदर रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से ऐड। तो यहाँ देखिए, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाने के लिए एक पाथ ए हो गया, एक पाथ ए हो गया, एक पाथ ए हो गया, एक पाथ ये हो गया। और इन सबों में अगर इनका रेजिस्टेंस हम R1 मान लें, इसका R2 कंसीडर कर लें, इसका R3 कंसीडर कर लें, इसका R4, तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी होगा। बट इनमें जो करंट होंगे सब डिफरेंट होंगे। एक में I1 होगा, दूसरे में I2 होगा, थर्ड में I3 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये बातें समझ में आ गई। चलिए पढ़ते हैं, लिखा क्या थियरी में। पैरेलल कॉम्बिनेशन when two or more than two resistances are connected such that the potential across each resistance is same, such type of arrangement is called parallel combination। क्या बताया अभी, जैसे मैंने पहले बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हर एक जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो कोई हम ऐसा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन करें जिसमें पोटेंशियल सेम हो तो उसे कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं क्या लिखा। In parallel combination, one end of the all resistance connected at a point and other end of all resistance connect at other point. An electric source is connected between these two ends. ये क्या समझाना चाह रहा है, चलिए यहाँ डायग्राम से समझते हैं। वहाँ ये बताया कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका एक एंड किसी एक फिक्स पॉइंट पर होगा। जैसे इसका हो गया, देखिए सभी का एक ही पॉइंट पर है स्टार्टिंग पॉइंट, और उनका एंड पॉइंट किसी एक पॉइंट, मतलब दूसरा एंड किसी एक फिक्स पॉइंट पर होगा। दैट मीन जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पर होंगे, और फर्स्ट एंड और जो लास्ट एंड है इनके बीच एक इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट होगा। बातें समझ में आ गई? आगे क्या लिखा है, ईच रेजिस्टेंस प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्या कहा है कि यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस हैं
ये डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करा रहे हैं फर्स्ट इंड टू अनदर इंड जाने के लिए। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको केवल एक सिंगल पाथ मिलता था। चलिए ये देखिए डायग्राम समझते हैं जरा। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। ये इनमें अलग अलग सबके रेशियो R1, R2, R3, R4, R5 इस तरह से और भी हो सकते हैं, बट हम लोग 2-3 की हेल्प से ही समझते हैं। इसमें करंट I1 होगा, इसमें करंट I2 होगा, मान लेते हैं इसमें करंट I3 हो। बट अगर सीरीज जब पढ़ते हैं उसमें सब में करंट सेम होता है, इतना लर्न रखना है। और इसमें सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये सेम होगा। और इनका रिजल्टेंट अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ मान लें ऐसे ये RP हो, क्या हो, RP हो, तो ही RP की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिराइव करते हैं हम लोग। और यहाँ से पहले बता दें हम लोगों को इसमें फॉर्मूला क्या आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये आएगा 1/R, लिखिए ऐसे पैरेलल का सिंबल बना दें आप लोग, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से डेरिवेशन आएगा हम लोगों का ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए पढ़ते हैं क्या डेरिवेशन में। लेट 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड between 2 points A and B in parallel combination. A potential difference V is applied between points A and B, that is VA minus VB equals to V. Let I be the current flowing in the circuit at point A. This current is divided 3 parts, I1, I2, I3. At point B, these current will combine to form current I. Therefore, I equals to I1 plus I2 plus I3. क्या कहा गया समझते हैं यहाँ जरा, कि जो 3 रजिस्टेंसेज हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई करंट सोर्स से I फ्लो हो रहा है। अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो यही करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। और इसे मान ले I1, यहाँ मान ले I2, यहाँ मान ले I3। और फिर जब ये B पॉइंट पर पहुँचेंगे तो तीनों कंबाइन होकर के I ही मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग I को लिख सकते हैं ऐसे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से। बस यहीं से डेरिवेशन भी कर देना, इसके आगे नहीं जाना ज़्यादा। अब यहाँ देखिए ये हो गया कि I इक्वल्स टू I1, I2, I3। और जो I का फॉर्मूला हमारे पास होता है V/R। V क्या है, पोटेंशियल है सबका, और RP है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, RP मानकर चले, तो V/R1, V/R2, V/R3। और यहाँ से V कॉमन लेंगे हम लोग और कट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या था, ये तो है पैरेलल के लिए। एक बार फिर से हम रिकॉल कर दें कि जो सीरीज के लिए आया था, इसके लिए सीरीज के लिए आया था, ये आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आया था। अब यहाँ से देखिए क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा 1/, जब 1/, लिखा होता है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल, किसके इक्वल है, सम के इक्वल है, मतलब एडिशन किया, ऐड किया गया तो प्लस है तो सम कहेंगे। और किसके, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये भी रेसिप्रोकल है लेकिन सबके अलग अलग है, फर्स्ट वाले का है, सेकेंड वाले का है, थर्ड वाले का। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज ऑफ रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेज। बात समझ में आ गई, क्या लिखा है, द यहाँ समझते हैं, सारा स्टेटमेंट छोड़ दिए। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।